हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा अपन फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। फोर्थ चैप्टर में 4.1 एक्सरसाइज के अपने पास सारे कॉन्सेप्ट हो गए थे। एक कॉन्सेप्ट बच गया था 4.1 एक्सरसाइज का। वो क्या है? तड़ते क्रम की सारणी का मान ज्ञात करने की सारूस विधि। देखिए, एक सारूस विधि, सारूस मेथड होता है। इससे आप डिटरमिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। कैसे? देखिए, वैसे अपन डिटरमिनेंट की वैल्यू किसी भी रो या किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग सोल्व करते हैं। मतलब किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष अपन सोल्व करते हैं, संगत सोल्व करते हैं। देखिए, अपने पास ये सारणिक है। मैं किसी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष नहीं करूँगा, मैं इसको सारूस तरीके से करूँगा। इस डिटरमिनेंट को ऐसा का ऐसा लिखेंगे और जो शुरू के जो दो कॉलम्स हैं, शुरू के दो कॉलम है, इनको देखिए मैंने बाहर लिखा है। ठीक है। और फिर इनको देखिए ऐसे डैश डैश मिलाते हुए तीन तीन के वैल्यूज़, तीन तीन की वैल्यूज़ मैंने कंसिडर की। देखिए तीन तीन वैल्यू है, इधर तीन बन गए और इधर भी तीन एरो बनेंगे, एक एंड दो एंड थ्री। ठीक है। जैसे मैंने डैश डैश से ड्रॉ किया, आपको भी वैसे ही करना है। अब देखिए कैसे करते इसको सोल्व। इस पूरे आपने जो लाइन खींची है पूरी कंप्लीट, ये वाली एंड ये वाली, A1 B2 C3, A1 B2 C3 प्लस लगाएंगे। फिर B1 C2 A3 इनको मल्टीप्लाई करो, C1 A2 B3। मतलब इस वाले का काम, इस वाले का काम, इस वाले का काम, ये तीनों काम हो चुके हैं। फिर बीच में लगाते हैं माइनस। अब इधर गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पूरे तीनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, C1 को, B2 को, A3 को, तो C1 B2 A3, C1 B2 A3 आ गया। प्लस प्लस देखिएगा आगे, इसका तीनों का काम हो गया था, 1 का, 2 का, 3 का। अब इसका काम करेंगे तो C1 को, B2 को, A3 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। प्लस A1 C2 B3 ये आ गया। प्लस B1 A2 C3 ये आ गया। पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, आपने फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम लिया है। ये लो, फर्स्ट और कॉलम को बाहर लिखा, डैश डैश से सबको ड्रॉ किया ऐसे। ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 1 5 6 को 30 आएगा। प्लस इनको ऐड करो 28 आएगा। इनको मल्टीप्लाई, ऐड नहीं मल्टीप्लाई, इसको ऐड करो माइनस का 12, तो 30 28 माइनस का 12, बीच में क्या था माइनस। अब इन तीन को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 10 माइनस 10 आएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो 28 आएगा, और इन तीन को मल्टीप्लाई करो 36 आएगा। सोल्व करने के बाद -8। देखिए एक तरीका और है, आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, आपको ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले इन तीनों को ले लो। आप ले लिया, क्या आया, A1 B2 एंड C3 प्लस, अब इन दोनों को लो। लेकिन यहाँ पे तो तीन एलिमेंट है, तीन अवयव है, यहाँ पे कितने हैं, दो ही है। B1 को C2 से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, B1 C2, एक कम पड़ गया, वो एक ये वाला आएगा A3 वाला, साथ में A3। ठीक है। कैसे? इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक कम पड़ गया तो ये A3 वाला आएगा। अब इस अकेलों को मल्टीप्लाई करो, दो कम पड़ेंगे तो ये दोनों आएंगे, A2 एंड B3। फिर माइनस, फिर क्या लगाया, माइनस। ठीक है। अब ऐसे करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, ये वाला करेंगे तो ये दोनों आएंगे। ठीक है। कैसे, अभी बताता हूँ एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपके पास, ठीक है। पहले 1 5 6 को मल्टीप्लाई करो, 30 आ गया। प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 28, तो सॉरी 14, लेकिन इसमें दो ही एलिमेंट है। कितने एलिमेंट, दो ही, एक कम पड़ गया, ये 2 वाला लेना पड़ेगा। 28 माइनस, सॉरी देखिए आगे, ये माइनस का 1 है, दो कम पड़ गए तो ये दोनों आएंगे। पहले ये 1 आया,
फिर दोनों 2 आएंगे, ठीक है। पहले तो ये वाला कंसीडर लिया, आप दोनों ये दोनों कंसीडर लेंगे। इस -1 को 12 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 12, फिर बीच में माइनस आता है। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 -1 माइनस का 10, 7 को 4 से 28, लेकिन 2 ही है, एक ये वाला लेना पड़ेगा, 28 हो गया। अब लास्ट वाला 6, इसमें एक ही है तो ये 2 ले लें, पहले एक ये लिया, अब ये दोनों ये 2 लेंगे, तो कितना आ गया 36। सॉल्व करने के बाद माइनस का 8। तो आप सारूस मेथड से भी कर सकते हो, या फिर आपको मैंने पहले बताया था जैसे अभी क्वेश्चन आएंगे उस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हो। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, के किस मान के लिए सारणिक का मान 0 होगा। देखिए ये सारणिक है, इसका मान 0, के को -3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 3 के, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, लेकिन बीच में क्या आता है माइनस, इक्वल में 0, के की वैल्यू आ गई। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, ये 0 दे रखा है x रेशो y, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 2 को y से किया माइनस का 2y, माइनस क्यों आता बीच में आता, इक्वल टू 0, x रेशो y आएगा 1:2। अब आपके पास दो डिटरमिनेंट की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 7। इसको सॉल्व करेंगे एक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करेंगे दूसरी इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x और y की वैल्यू आ जाएगी। आप देखो x कट गया, y की वैल्यू -3, y का मान समीकरण 1 में रखा, x की वैल्यू -5/2, x आ गया, y आ गया। प्रश्न नंबर 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया मल्टीप्लाई, और इक्वल में क्या है 0, मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, बीच में क्या लगाया माइनस, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ गई। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, निम्न सारणिकों में प्रथम स्तंभ के अवयवों की उप सारणिक व सहखंड लिखकर उसका मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे निम्न सारणिकों में प्रथम स्तंभ के अवयवों की उप सारणिक व सहखंड लिखकर उसका मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, 5वें का पहला पार्ट है, देखो अवयव 1 का उप सारणिक, अवयव 1 देखो ये रहा, प्रथम स्तंभ के सारे निकालने हैं, यह आपका प्रथम स्तंभ है, इसके सारे निकालने हैं। प्रथम स्तंभ कौन सा है, ये वाला, इसके सारे निकालने हैं। तो अवयव 1 का उप सारणिक पहले नंबर वाला हो गया A11, ये कौन से नंबर का होता है A11 नंबर का उप सारणिक क्या हो जाएगा A11। कैसे करते थे अपन, इसके सामने ये अवयव था, इसके सामने जो भी आ रहे हैं उनको खा जाओ, जो बच गया उसको सारणिक में लिख दो, उसकी वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद -12। ऐसे देखो आगे चलेंगे अपन, अवयव 4, ये अगला देखो, ये इसका अवयव आ गया। अब इस वाले का, ये कौन से नंबर का है, ये 8, दूसरी रो पहला कॉलम, इसका उप सारणिक होगा A21, ठीक है। तो ये सामने वाले देखो A21 में देखो, इस अवयव के सामने कौन कौन से ये आ रहे हैं, सारे ये आ रहे हैं, कौन सा बता -3 2 5 2, सोल्व करने के बाद कितना आएगा -16 आ गया। ऐसे A31 लास्ट वाला A31 सोल्व करने के बाद ये आएगा। अब ये तो उप सारणिक आ गए, अब क्या निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे, क्या निकालेंगे सहखंड निकालेंगे। पहला क्या है F11, फर्स्ट नंबर का अवयव है A11 का सहखंड होगा F11, फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। F11 के लिए I की वैल्यू 1 हो गई, J की वैल्यू भी 1 हो गई, तो F11 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 A11 की वैल्यू अपन ने ऊपर निकाल ली थी -12, -1 की घात 2 है तो प्लस में 1 आएगा, F11 कितना आ गया -12। ऐसे अवयव 4 का, जो 4 वाला अवयव है वो A21 नंबर वाला है, ये कौन सा अवयव 4 कौन सा नंबर का है A2, उसका सहखंड होगा F21, ठीक है। फॉर्मूले में सेट किया, इसकी वैल्यू तो -1 और ये माइनस का 16, तो F21 की वैल्यू कितनी आ गई, F21 की वैल्यू आ गई 16।
F21 की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। अब देखिएगा अवयव 3 का सेकंड, अवयव 3 है A31 नंबर वाला, तो F31 आएगा। आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1। तो फॉर्मूले में सेट किया, -1 की पावर आई प्लस जे होता है, -1 की पावर आई प्लस जे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1 A31, 1 A21 A31। और सेकंड आ गई F11 F21 F31 आ गए। ठीक है। अब देखिए इसमें सारणिक का मान भी पूछा है। किसका मान पूछा है, पांचवें प्रश्न में सारणिक का मान भी पूछा है। किसका मान पूछा है, देखो सेकंड लिखकर उसका मान ज्ञात कीजिए, उसका मान ज्ञात कीजिए। तो आप सारणिक का मान भी निकाल लेंगे। इसमें देखो सारणिक का मान कैसे निकालेंगे, सारणिक का मान देखो, सारणिक का मान, ठीक है, सारणिक का मान देखिए इसका मैं लिख देता हूँ, इसमें मैंने पीडीएफ में नहीं लिखा है, सारणिक का मान मैंने पीडीएफ में नहीं लिखा है। आप कैसे निकालेंगे, डेल बराबर A11 F11 प्लस A21 F21 A31 F31। मैंने A11 का मतलब ये अवयव लिखना है, ये उपसारणिक नहीं है, ये अवयव है। A11 का मान दे रखा है, F11 का मान, A21 देखिए ये A21 अलग होता है, ये तो ये A21 अलग होता है, और ये A21 ये तो अवयव को बता रहा है, ये उपसारणिक को बता रहा है। तो यहाँ पे अवयव आएंगे, ये A21 का मान रखेंगे, F21 का मान निकाल लिया, A31 का मान निकालेंगे, F31 का मान निकाल लिया, इनको रखेंगे तो सारणिक का मान आएगा। इसको सोल्व करने के बाद सारणिक का मान आएगा। आप यही फॉर्मूला लगाएंगे। सारणिक का मान निकालने के लिए आप लिखेंगे A11 F11 A21 F21 प्लस A13। एक बार मैं चेक करता हूँ सारणिक का मान पूछा है क्या इसमें, एक बार देखिएगा बुक में। हाँ, सारणी का मान पूछा है, प्लस A31 F31। आप ये मान रखोगे, ये मान सारे मान रखने के बाद आंसर आएगा इसका 40। ठीक है, सारणी का मान आपको खुद निकालना है। अब आगे आ जाओ, इसका सेकंड पार्ट है, पांचवे का सेकंड पार्ट है ये वाला। तो आप लोग इसको खुद सोल्व करेंगे। पहले निकालेंगे A11 A21 A31, फिर निकालेंगे F11 F21 और F31, फिर सारणिक का मान निकालेंगे। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6 देखो, ये पांचवे का दूसरा आपको करना है। प्रश्न नंबर 6 में देखो, सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। अब जिसमें ज़्यादा जीरो होते हैं उसके सापेक्ष सोल्व कर सकते हैं अपन। देखो इसमें ज़्यादा जीरो है तो आप इसके सापेक्ष सोल्व कर सकते हो, इस रो में सबसे ज़्यादा जीरो है उसके सापेक्ष भी कर सकते हो। लेकिन मैंने तो सिंपल ही किया है कि प्रथम जो पंक्ति है उसके सापेक्ष, पहला अवयव ऐसा कैसा, 3 के सामने जो भी आ रहे हैं उनको तो खा जाओ, और जीरो को जीरो से गुणा किया जीरो, जीरो को 3 से गुणा जीरो, माइनस दूसरे वाले एलिमेंट होता है ये A11 नंबर का होता है, इसमें तो प्लस आएगा बाहर। ये दूसरा नंबर होता है A12 नंबर का, तो माइनस आएगा बाहर, तो माइनस लिख दिया, और खुद -11 पहले से था, इसके सामने वाले को खा गए, 5 को जीरो से जीरो, जीरो को -10 से जीरो। अब लास्ट बच गया एक, एक के सामने जो भी आ रहे हैं उनको खा जाओ, 15 - 0, तो 15 - 0 सोल्व करने के बाद सारणी का मान 15 आ गया। अब देखिए सातवां प्रश्न है, प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है ये प्रूफ करना है इसके इक्वल। LHS को लिखा, इस पहली पंक्ति के सापेक्ष सोल्व करेंगे। देखिए पहला वाला माइनस है ही और ये प्लस है ही। ठीक है, तो यहाँ पे 1 के सामने जो भी आ रहे हैं उनको खा जाओ, 1 को 1 से 1 माइनस, बीच में माइनस आता है, C को -C से, माइनस का C², फिर माइनस का A, फिर इसके सामने जो भी आई खा गए, -A को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का A, फिर बीच में माइनस आता है, -B को C से, माइनस का BC, प्लस
बी के सामने जो भी है उनको खा जाओ, ठीक है। प्लस बी लिख दिया, माइनस ए को माइनस सी से ए सी, बीच में माइनस आता है, माइनस बी को 1 से माइनस का बी। सोल्व करने के बाद 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या है, RHS। अतः LHS बराबर RHS। पाँचवें का पहला में मैंने सारणी का मान नहीं निकाला है। पाँचवें का जो पहला है वो देखो, आपको मैं बता देता हूँ। पाँचवें का जो पहला है आपके उदाहरण नंबर जो 6 है ना, 6, उसमें देखो उदाहरण नंबर 6 में सारणी का मान निकाल रखा है, ठीक है। वैसे आपको निकालना सारणी का मान, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। और पाँचवें का दूसरा आपको करना है 4.1 के उदाहरण, क्या बोला मैंने, 4.1 के उदाहरण आप रफ कॉपी में सोल्व कर लेना, चाहे फेयर कॉपी में कर लेना, आपकी मनमर्जी। सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैं फेयर कॉपी में नहीं करवा रहा हूँ। अगर आप करना चाहते हैं फेयर कॉपी में कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।